नाचे मन मोरा मगन टिकता धिकी धिकी बदरा घिर आए रुत है। इतनी बड़ी दुनिया जहाँ इतना तेरे बिन सुने नैन हमारे। ये उन गीतों की झलक थी जिन्हें मोहम्मद रफी ने दादा मुनी यानी अशोक कुमार के लिए गाए थे। दादा मुनी के अभिनय का लोहा हर कोई मानता है। वो केवल बेहतरीन एक्टर ही नहीं बल्कि बेहतरीन सिंगर भी थे। जिस तरह से महान गायक और अभिनेता के.एल. सहगल अपने ऊपर फिल्माए जाने वाले गीत खुद ही गाते थे, उसी तरह से दादा मुनी भी अपने ऊपर फिल्माए जाने वाले गीत खुद ही गाते थे। पलक मार हंस मोरा मन लीनो ऐसी चतुर नार कर कर सिंगार। अशोक कुमार के गाए कई गाने आज भी लोकप्रिय हैं। आज भी अशोक कुमार के गाए गाने सुनने को मिल जाते हैं, लेकिन एक गाना ऐसा था जिसके बाद से उन्होंने अपने ऊपर फिल्माए जाने वाले गीतों को खुद गाना बंद कर दिया। जिस गाने के बाद उन्होंने अपनी गायकी को विराम दे दिया, उस गाने को रफी साहब ने गाया था। इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट श्वेता जया बताने जा रही हूँ कि आखिर कैसे मोहम्मद रफी ने सिंगर और एक्टर दादा मुनी के लिए उस गाने को गाया और क्यों दादा मुनी ने मोहम्मद रफी के उस गाने के बाद अपनी फिल्मों में खुद गाना बंद कर दिया। इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि कौन सा वो गाना था और उस गाने के बनने की कहानी क्या थी। आप जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अपील करना चाहती हूँ। अगर आप में से किसी के पास अभिनेत्री मधुबाला के बारे में कोई पुस्तक या किसी समाचार पत्र अथवा किसी पत्रिका में प्रकाशित कोई लेख हो तो कमेंट बॉक्स में हमें सूचित करें। मधुबाला पर बन रही एक फिल्म के सिलसिले में इसकी जरूरत है। आप हमें ईमेल greatlegendslive@gmail.com के जरिए भी सूचित कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। दोस्तों, साल 1947 में एक फिल्म आई थी साजन। इस फिल्म में एक गीत था, हमको तुम्हारा ही आसरा। इस गीत को दादा मुनी पर फिल्माया गया था, लेकिन उस गीत को दादा मुनी ने नहीं बल्कि मोहम्मद रफी साहब ने गाया था। हमको तुम्हारा ही आसरा, तुम हमारे हो। ये जानना दिलचस्प होगा कि जब दादा मुनी अपनी फिल्मों में एक्टिंग के साथ साथ गाने भी गाते थे, तो फिर साजन फिल्म के इस गीत को और साथ ही साथ उस फिल्म में उन पर फिल्माए गए सारे गीतों को आखिर रफी साहब ने कैसे और क्यों गाया, इसके पीछे एक लंबी कहानी है। साजन फिल्म का निर्देशन किया था किशोर साहू ने। इस फिल्म का निर्माण फिल्मिस्तान ने किया था, जिसके मालिकों में दादा मुनी भी शामिल थे। इस फिल्म की कहानी और पटकथा को लिखा था किशोर साहू ने। इसके हीरो थे अशोक कुमार और हीरोइन थी रेहाना। रेहाना फिल्म साजन और उसी साल 1947 में आई एक और फिल्म शहनाई की सफलता के बाद रातों रात स्टार बन गई थी। उस समय अशोक कुमार अपनी फिल्मों में नायक के गाने खुद गाते थे और गायन के क्षेत्र में उनका काफी नाम था और उनके गाए कई गाने हिट रहे थे। मिसाल के तौर पर उनका एक गीत आज भी खूब याद किया जाता है, जिसे उन्होंने अछूत कन्या में गाया था और जिसे उन पर देविका रानी पर फिल्माया गया था। मैं बन का पंछी बन के संग संग डोलूं रे। ऐसे में जब साजन फिल्म में अशोक कुमार जैसे एक्टर सिंगर थे, तो ये सोचना ही नामुमकिन था कि उन पर फिल्माए जाने वाले गाने कोई और गायक गाए। मोहम्मद रफी उन दिनों अपने को स्थापित करने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, लेकिन ऐसा दिलचस्प संयोग बना कि उन गानों को मोहम्मद रफी साहब ने गाया, बल्कि उनके गाए गीतों को सुनकर अशोक कुमार ने कह दिया कि उनके फिल्मों में अब मोहम्मद रफी ही गाएंगे। इस दिलचस्प किस्से का जिक्र राजू भरतन ने अ जर्नी डाउन मेलोडी लेन नामक अपनी पुस्तक में किया है। असल में इस फिल्म में संगीत देने का काम मिला था सी रामचंद्र को, जो उस समय के उभरते हुए गायक मोहम्मद रफी की आवाज से बहुत प्रभावित थे और उनकी दिली ख्वाहिश थी कि इस फिल्म के गानों को भी मोहम्मद रफी गाएं। लेकिन अशोक कुमार के सामने इस बात को जाहिर करना खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि ऐसा करने पर अशोक कुमार नाराज हो सकते थे और सी रामचंद्र के हाथ से ये फिल्म जा सकती थी।
सी रामचंद्र भी उन संगीतकारों में शामिल हैं जिन्होंने मोहम्मद रफी जैसे नगीने की आवाज को सही तरीके से पहचाना और सही इस्तेमाल किया। सी रामचंद्र ने 1946 में आई फिल्म बच्चों का खेल में रफी साहब को पहली बार गवाया और वो 1970 में आई फिल्म रूठा ना करो तक मोहम्मद रफी साहब की मधुर आवाज का इस्तेमाल करते रहे। मोहम्मद रफी साहब ने सी रामचंद्र के संगीत निर्देशन में जिन फिल्मों के गीतों के लिए अपनी आवाज दी उनमें साजन, सफर, खिड़की, नदिया के पार, अलबेला, इंसानियत, पैगाम, पतंगा, निराला, बारिश, नौशेरवाने आदिल, अमरदीप, राज तिलक प्रमुख हैं। मोहम्मद रफी ने सी रामचंद्र के संगीत निर्देशन में तकरीबन 80 गीत गाए हैं। सी रामचंद्र का संगीत स्त्री प्रधान रहता था और उनकी खास गायिका थीं लता मंगेशकर, जिन्होंने सी रामचंद्र के संगीत निर्देशन में सैकड़ों सुरीले गीत गाए। सी रामचंद्र जी ने खुद साजन फिल्म के गीतों के बनने के बारे में बताया था। उन्होंने बताया कि फिल्मिस्तान की फिल्म साजन का संगीत देते समय उन्हें बुलंद और तेज तर्रार आवाज की जरूरत थी, लेकिन फिल्म के नायक अशोक कुमार थे जो खुद फिल्मिस्तान के मालिक थे और वो खुद अपने गीत गाते थे। अब ऐसे समय सी रामचंद्र के लिए किसी दूसरे गायक के बारे में सोचना भी नामुमकिन था। अगर ये बात अशोक कुमार को मालूम पड़ती कि वो किसी और गायक के बारे में सोच रहे हैं तो उन्हें उस फिल्म में संगीत देने का काम ही नहीं मिलता और फिल्मिस्तान से किया हुआ करार भी रद्द हो सकता था। हालांकि उन्होंने जो धुन तैयार की थी उसके लिहाज से उन्हें लगा कि उनकी धुन के साथ सच्चा न्याय मोहम्मद रफी ही कर सकते हैं, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं था। वो इसी उधेड़बुन में थे कि क्या किया जाए। उसी दौरान फिल्मिस्तान के दूसरे मालिक शशधर मुखर्जी का फोन उनके पास आया और उन्होंने कहा कि उन्हें इस फिल्म के गाने की रिकॉर्डिंग जल्द से जल्द चाहिए। शशधर मुखर्जी जो अशोक कुमार के जीजा जी भी थे। शशधर मुखर्जी की बात से उनकी उलझन और बढ़ गई क्योंकि समय भी उनके पास नहीं था। इसके अलावा एक और दिक्कत ये थी कि अशोक कुमार जी किसी शूटिंग के सिलसिले में बंबई से बाहर गए हुए थे। जब वो थे ही नहीं तो गाने किससे गवाया जाए। जब सी रामचंद्र ने ये बात शशधर मुखर्जी से बताई तो उन्होंने कहा कि आपको जो करना है जल्दी करो, गाने मुझे जल्द से जल्द चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि संगीत का डिपार्टमेंट आपका है, मैं ठहरा प्रोडक्शन का आदमी और इसलिए संगीत के मामले में मुझे हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। आपको जैसे भी गीत तैयार करना है करो, लेकिन मुझे फौरन गाने चाहिए। राजू भर्तन ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि अशोक कुमार किसी अन्य फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में बंबई से बाहर गए थे। ये भारत पाक विभाजन के समय की बात है। जब अशोक कुमार बंबई लौटने वाले थे तब देश में दंगा भड़क उठा और इस कारण उनके बंबई आने में देरी होती रही। ऐसे में सी रामचंद्र के सामने एकमात्र यही विकल्प था कि मोहम्मद रफी साहब से गाने गवाए जाएं, जो उनकी दिली ख्वाहिश भी थी। उन्होंने मोहम्मद रफी को बुलाया और उन्हें धुन समझाई और थोड़ी रिहर्सल के बाद वो गाना हमको तुम्हारा ही आसरा रिकॉर्ड कर लिया गया। सी रामचंद्र ने जानबूझकर फिल्मिस्तान के लोगों को वो गाना सुनाया। जब शशधर मुखर्जी आए तो उन्हें भी ये गाना सुनाया गया। उनको संगीत की अच्छी जानकारी थी। सी रामचंद्र ने बताया, शशधर मुखर्जी साहब को इस गाने ने इतना प्रभावित किया कि उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई और मुझे गायक के बारे में पूछा। जब मैंने उन्हें बताया कि एक प्रतिभाशाली और उभरते हुए गायक मोहम्मद रफी ने ये गीत गाए हैं तो उन्होंने तुरंत कहा कि उसकी आवाज इतनी मधुर और सुरीली है कि मैं चाहता हूं कि तुम उसे और भी गाने गाने का मौका दे दो। फिर क्या था, सी रामचंद्र ने नायक अशोक कुमार पर फिल्माए जाने वाले सारे गाने मोहम्मद रफी साहब से गवा लिए। लेकिन इस बात का पता फिल्म के नायक अशोक कुमार को बिल्कुल नहीं था। जब अशोक कुमार वापस बंबई आए तो एक दिन सी रामचंद्र ने अशोक कुमार जी को भी ये गाने सुनाए और आश्चर्य ये कि बजाय नाराज होने के अशोक कुमार जी ने कहा कि इस नए गायक ने तो इतना अच्छा गाया है कि लगता है कि उसने तो मेरी गायकी की छुट्टी ही कर दी। इसके बाद वास्तव में अशोक कुमार ने अपनी एक्टिंग का जादू दिखाना तो जारी रखा, लेकिन अपनी गायकी को लगभग विराम दे दिया। जब फिल्म साजन रिलीज हुई तो उसने हर जगह धूम मचाई। फिल्म ने सिल्वर जुबली मनाई। मोहम्मद रफी साहब के गाने ने भी कमाल किया और अशोक कुमार जी ने कहा कि उस फिल्म की कामयाबी उसके गीतों के कारण मिली है। उस फिल्म में मोहम्मद रफी की आवाज में जो सबसे मधुर गाना था और जो सबसे अधिक लोकप्रिय हुआ था वो था
तुम हमारे हो ना हो, हमको तुम्हारा ही आसरा। हमको तुम्हारा ही आसरा, तुम हमारे हो। ये गीत बहुत अधिक लोकप्रिय हुआ। इस फिल्म में मोहम्मद रफी के गाए और भी गीत थे। ओ बाबू गली में तेरी चांद चमक देखो। इसके अलावा रफी साहब ने ललिता देवुलकर के साथ ये गीत गाया था। मैं हूँ जयपुर की बंजारन। उन्होंने ललिता देवुलकर के साथ इस गीत को भी गाया था, किसको सुनाए हमको तुम्हारा ही आसरा। इसके अलावा गीता दत्त और ललिता देवुलकर के साथ मोहम्मद रफी ने गाया था हम बंजारे संग हमारे धूम मचा ले दुनिया तथा संभल संभल के जियो हो बंजारे। तो ये थी उन गीतों के बनने की कहानी जिनके बाद दादा मुनि ने अपनी गायकी को विराम दे दिया। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। आपको दादा मुनि के लिए गाया गया मोहम्मद रफी साहब का कौन सा गीत सबसे अधिक पसंद है, ये भी बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में एक नई कहानी, एक नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।